हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं ग्रामीण परिवेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली लेखपाल की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष मनरेगा प्रारंभ की गई थी। तो उत्तर प्रदेश में जो मनरेगा प्रारंभ की गई थी ये 2006 में की गई थी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है। तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना जो की जाती है ये प्रथम बैठक की तिथि से की जाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब ग्राम पंचायत की पहली बैठक होती है तो उस तिथि से ही जो है पंचायत की गणना की जाती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम पारित किया था 1994 में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए चौथा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। तो अनुच्छेद नंबर 40 में पंचायतों का निर्देश दिया गया है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 5, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव कैसे होता है। तो उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप। अगला क्वेश्चन आता है 6, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। देखिए स्टार नहीं होगा, स्तर होगा। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पंचायत समिति। इंपॉर्टेंट है, पंचायत समिति कहा जाता है तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को। अगला क्वेश्चन आता है 7, 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो 1 एकड़ आपका 48-40 वर्ग गज के बराबर होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला आता है 8, 1 बिस्वा का 1 बीघा से क्या अनुपात है। तो 1 बिस्वा का 1 बीघा से जो अनुपात होता है ये होता है 1 बिस्वा, यानी कि 1 बिस्वा। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 9, एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार ग्राम सभा की बैठक होनी अनिवार्य है। तो एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठकें होनी अनिवार्य है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 10, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकार की धनराशि का अनुपात क्या है। तो इसका अनुपात है 75:25। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव होता है ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12, स्थानीय स्वशासन का मेगना कार्टा किसे कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जो मेगना कार्टा कहा जाता है ये लॉर्ड रिपन के 1882 के प्रस्ताव को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है 13, भारत में पंचायती राज की स्थापना करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जबकि पहला राज्य आपका राजस्थान आता है। राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है 14, दलीय व्यवस्था एवं दलीय चुनाव चिन्हों के साथ पंचायत चुनावों की अनुशंसा करने वाले कौन थे। तो ये थे आपके पी.के. थुंगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पी.के. थुंगन। अगला क्वेश्चन आता है 15, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये शुरुआत हुई थी जुलाई 2014 में। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, किस योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रखा गया है। तो देखिए ये जो योजना थी इंदिरा आवास योजना थी, इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन आता है 17, पहल योजना का संबंध किस से है। तो पहल योजना का संबंध है एलपीजी की सब्सिडी का पैसा उपभोक्ताओं के सीधे खाते में भेजने से। ये खाते नहीं है, खाता होगा यहाँ पर लिखा हुआ। तो एलपीजी की सब्सिडी होती है सीधा जो है उपभोक्ता के खाते में भेजने से संबंध है पहली योजना का। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 18, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना जो शुरू गई थी ये 1998 में हुई थी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध किस से है। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार का संबंध है शौचालय व्यवस्था से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधान को हटाने हेतु आवश्यक मानक क्या है। तो ग्राम प्रधान को हटाने के लिए जो मानक है वो है मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3। अगर 2/3 सदस्य एक मत हो जाते हैं तो प्रधान को हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 21, किसी व्यक्ति के लिए
पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 21 वर्ष। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है 22। एक ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो पंच जो होते हैं न्यूनतम ये 5 से 9 व्यक्ति होते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए, भूमि रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? भू कृषि का रिकॉर्ड निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भू कृषि का जो रिकॉर्ड होता है ये आपका होता है खतौनी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, खतौनी भू कृषि का रिकॉर्ड होता है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए 24, इंपॉर्टेंट है ये भी। जिला अस्पतालों के लिए भारतीय लोक स्वास्थ्य मानकों के अनुसार 10 लाख जनसंख्या वाले प्रत्येक जिले में कम से कम कितने बिस्तर होने चाहिए? तो प्रत्येक जिले में 300 बिस्तर कम से कम अवश्य होने चाहिए। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? तो 1 बीघा 0.2529 हेक्टेयर के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए दूसरे सेट का पहला क्वेश्चन है आपका, कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या उगाने से है? तो इसका आशय है आपका एक ही साथ 2 फसलों को उगाना कृषि युग्म कहलाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम विकास का एक कार्यक्रम नहीं है? तो ग्राम विकास का एक कार्यक्रम इनमें से कौन नहीं है? तो ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसके अंतर्गत नहीं आती है, जबकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्राम विकास के अंतर्गत आता है। इंदिरा आवास योजना भी इसी के अंतर्गत आता है और 10 लाख कुआं योजना भी इसी के अंतर्गत आती है। तीसरा क्वेश्चन आता है, ग्रामीण इलाकों में गर्मियों में दलहनी फसलें कौन सी हैं? तो देखिए ग्रामीण इलाकों में जो गर्मियों में दलहनी फसलें होती हैं वो मूंग, उड़द, अरहर और लोबिया होती है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है चौथा, जिला ग्राम्य विकास अधिकरण का क्या कार्य है? तो इसका कार्य है आपका, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका देखिए कार्य तीनों हैं। ग्रामीण विकास के लिए योजना बनाना भी इसका कार्य है, शासन से प्राप्त अनुदान का ग्राम पंचायतों में आवंटन भी इसका कार्य है और विकास परियोजनाओं का अनुमोदन भी इसी का कार्य है। तो उपयुक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो उर्दू प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में लखनऊ में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, जहाँ 3 गाँवों की सीमा मिलती है वहाँ पर जो चिन्ह उसे क्या कहते हैं? वहाँ पर जो चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सिद्धा, इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर 3 गाँवों की सीमा एक साथ मिलती है उसे सिद्धा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है 7, भारतीय ग्रामीण समाज को मुख्यतः किस प्रकार बांटा जा सकता है? तो भारतीय ग्रामीण समाज को जो बांटा जा सकता है जनजातीय समाज और कृषक समाज के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है, क्योंकि भारत के अंदर कृषक समाज भी और जनजातीय समाज दोनों रहते हैं। 8 क्वेश्चन आता है, ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई क्या है? तो ग्रामीण समाज की मूलभूत इकाई है परिवार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला है, महाल शब्द का अर्थ क्या है? तो महाल शब्द का अर्थ होता है गांव, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है 10, निम्नलिखित में से कौन सी भू क्षेत्रफल मापन की अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय इकाई है? तो देखिए ये है आपकी हेक्टेयर इकाई जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भूमि को नापने की इकाई है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन आता है, भू मापन के दौरान एक जरीब की लंबाई पूरी हो जाने की अस्थायी निशानी के रूप में जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सुआ। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 12, ऑपरेशन वर्गा का संबंध किससे है? ऑपरेशन वर्गा का संबंध देखिए बटाईदारों के संरक्षण से। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। 13 क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किस अनुसूची में आता है? तो ये आता है देखिए 9वीं अनुसूची में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन आता है 14, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दृष्टि से खेती के बाद कौन सा महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग धंधा है? तो देखिए यह है आपका हथकरघा उद्योग और ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण उद्योग भी है, हथकरघा उद्योग। अगला क्वेश्चन आता है 15, ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम भू प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो होता है ये ग्राम प्रधान होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ग्राम डाक बीमा योजना कब लागू हुई थी? तो ग्राम डाक बीमा योजना जो लागू की गई थी ये 1995 में लागू की गई थी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 क्वेश्चन आता है, खतौनी में लेखपाल परिवर्तन किससे करता है? तो खतौनी में जो लेखपाल परिवर्तन करता है यानी कि पहली रिकॉर्ड को दूसरी रिकॉर्ड में जो परिवर्तन करता है तो ये करता है लाल रोशनी से, यानी कि लाल रंग के पेंसिल से ये करता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 आता है, एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति
निम्नलिखित में से किसके सदस्य होते हैं? तो ये होते हैं ग्राम सभा के। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है? तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो मुख्य आधार होता है ये होता है कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन करना। ये मुख्य आधार होता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का। अगला क्वेश्चन आता है 20, धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है? तो धुरिया लोक नृत्य आपका बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है 21, राष्ट्रीय जल नीति नेशनल वाटर पॉलिसी कब लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी 1987 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अर्पणा किसका किस्म है? अपर्णा किसकी किस्म है? तो ये अपर्णा जो किस्म है आपकी ये मटर की है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खुला था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था देखिए जीबी पंत नगर यानी कि यूपीबीए। ये भैया आपका है जीबी पंत नगर विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 24, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? तो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 25, देश में ग्रामीण विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY कब शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी आपकी दिसंबर 2000 में। तो दोस्तों ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।